अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग का एंगल। एंगल किसके ऊपर बात करेंगे हम लोग? एंगल। आपने देख लिया पहले इमेज वाला पार्ट आपका खत्म हो चुका है। इमेज में जितने टाइप होते हैं तो मैंने करवा दिए, वाटर इमेज और ये आपका मिरर वाला, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एंगल से रिलेटेड। बहुत शानदार क्वेश्चन पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा अगर आपका किसी क्वेश्चन आने वाला है तो वो एंगल से ही आने वाला है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एंगल को समझने से पहले हम लोग, मैं आपको दो बात समझा देना चाहता हूँ। इसमें दो तरह कॉन्सेप्ट बनता है। आपको पता है कि जो आपके पास घड़ी होता है इसमें तीन तरह के नीडल्स होते हैं, मिनट हैंड, हावर हैंड और सेकेंड हैंड। तो सेकेंड वाला जो होता है हम लोग उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। उसको मेजर करना बहुत क्या होता है, कैलकुलेटिव हो जाता है, इसलिए इससे क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते हैं। दो ही हैंड से पूछे जाते हैं, एक है मिनट हैंड वाला नीडल से और एक आता है हावर हैंड वाले से, ठीक है। तो ध्यान से हम लोग सबसे पहले देख समझने की कोशिश करते हैं। स्पीड ऑफ द मिनट हैंड क्या होता है, आपको याद रखना है। सिंपली इसको याद भी रखना है, मैं आपको समझा भी देता हूँ कि मिनट हैंड का जो स्पीड होता है वो होता है 6 डिग्री पर मिनट। कितना होता है? 6 डिग्री पर मिनट। आपको क्योंकि पता है कि आप जब एक क्लॉक को देखते हैं ध्यान से तो उसमें जो मिनट हैंड होता है अगर यहाँ से शुरू होता है तो उसको पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग जाता है? 1 आवर। आपने मिनट को देखा होगा ना, हर मतलब जो चल रहा होगा। तो आपको पता है कि उसको एक चक्कर यानी टोटल एक चक्कर यानी 360 डिग्री लगाने में उसको लग जाता है। कितना टाइम लग जाता है? 60 मिनट लगता है ना। 60 मिनट में उसको एक चक्कर लगाता है। तो अगर 1 मिनट में लगाने की कोशिश करें सिंपल सा, तो 360 डिवाइडेड बाई 60 ये कर गया, ये 6 यानी आपको पता चल गया कि वो क्या करता है, 1 मिनट में कितना डिग्री ट्रेवल करता है? तो 6 डिग्री ट्रेवल करता है, ठीक है। उसी तरीके से आप हावर एंड की बात करें तो आपको पता है इसमें हावर एंड वाला जो क्लॉक होता है वो मतलब ये मान लो ये 12 से शुरू करते हैं। हावर एंड छोटा वाला जो होता है वो घूमते घूमते वापस दोबारा उस अपनी जगह पे कब आता है? उसको टोटल 12 आवर लग जाता है, यानी 12 घंटे लग जाते हैं उसको कितना डिग्री ट्रेवल करने में? 360 डिग्री ट्रेवल करने में। तो आपको पता है कि 1 आवर में कितना डिग्री ट्रेवल करेगा? तो 360/12 यानी 30 डिग्री। यानी इसका एक स्पीड तो आप ये बोल सकते हैं कि वो 1 आवर में कितना डिग्री ट्रेवल करता है, यानी 30 डिग्री पर आवर, यानी 30 डिग्री ट्रेवल करता है 1 आवर में, ठीक है। दूसरा आपको ये भी पता कर सकते हैं, आपको पता है 1 आवर को क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट। इसको लिखा जा सकता है 60 मिनट में कितना डिग्री ट्रेवल कर रहा है? 30 डिग्री। तो आपको 1 मिनट में कितना ट्रेवल करता होगा? 30/60 यानी हाफ। कितना ट्रेवल करता है? हाफ डिग्री। आपको दोनों बात याद रखनी है। पहला मैंने आपको क्या समझाया कि स्पीड जो होता है मिनट एंड का 1 मिनट में कितना ट्रेवल करता है? तो 6 डिग्री ट्रेवल करता है। और हावर एंड जो है 1 मिनट में जो है मिनट में कितना ट्रेवल करता है? तो हाफ ए डिग्री ट्रेवल करता है। और 1 आवर में कितना करता है? तो वो 30 डिग्री। सिंपल, आपको इतना बात याद रखना। इसी से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आपको बताना है कि फ्रॉम, जब आपका क्लॉक जो होता है जब 2 से कितना बज जाएगा? 4 PM हो जाएगा। तो इस बिहाफ में मिनट हैंड कितना ट्रेवल करेगा और हावर हैंड कितना ट्रेवल करेगा? आपको दोनों बताना है। क्या बताना है? मिनट हैंड कितना ट्रेवल करेगा और हावर हैंड कितना ट्रेवल करेगा। तो निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि 2 से कितना बज चुका है? 4 बज चुका है। तो टोटल कितने आवर हो चुके हैं? 2 आवर इसमें स्पेंड हुए हैं। आपको पता है ना, 2 से 4 बजेगा तो 2 आवर लगेगा। तो आपको पता है 2 आवर का मतलब कितना होता है? 120 मिनट। यानी टोटल कितना मिनट इन्वेस्ट हुआ है? 120 मिनट। तो आप पहले सबसे पहले निकालेंगे हावर एंड कितना ट्रेवल किया। हावर एंड कितना ट्रेवल किया? आपको पता है कि हावर एंड जो है 1 मिनट में कितना ट्रेवल करता है? अभी तुरंत मैंने आपको बताया हावर एंड जो है 1 मिनट में मात्र हाफ डिग्री ही ट्रेवल कर पाता है। कितना डिग्री ट्रेवल करता है? हाफ डिग्री। अब ये तुरंत मैंने इससे पहले आपको पता है कि हावर एंड जो है 1 मिनट में कितना स्पीड डिग्री ट्रेवल करता है? तो हाफ डिग्री। क्या करना है? हाफ डिग्री। तो आपको क्या करना है? अपने कितने मिनट चला है? 120 मिनट। और 1 मिनट में कितना डिग्री चलता है? तो हाफ डिग्री। तो लीजिए, आपको इजिली आपका आ गया 60 डिग्री। यानी हवर एंड कितना डिग्री ट्रेवल करेगा? मात्र 60 डिग्री ट्रेवल कर पाएगा। अब दूसरा आपका बताना है कि मिनट एंड, मिनट हैंड कितना ट्रेवल करेगा। तो आप फिर से पीछे की तरफ चलते हैं। अब इस तुरंत मैंने देखा मिनट हैंड जो है पर मिनट कितना ट्रेवल करता है? तो 6 डिग्री ट्रेवल करता है पर मिनट। अभी जो निकाला भी था हमने 6 डिग्री ट्रेवल करता है। तो आपको कितना में बताना है? देखिए ध्यान से, आपको क्या बताना है कि 2 आवर, यानी 2 आवर में वो कितना ट्रेवल करेगा? यानी 120 मिनट में, यानी 20 मिनट इंटू 6 यानी 720 डिग्री। यानी मिनट हैंड जो है कितने देर में ही 2 आवर में, आपको पता है सिंपल ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है कि 2 आवर हुआ है तो यानी मिनट हैंड एक बार घूमेगा, फिर एक बार और घूम जाएगा, यानी टोटल 2 बार घूमेगा। और एक बार में 360 होता है तो 2 बार में 720 ऐसे भी निकाल सकते हैं। इतना करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत गलत है। क्योंकि आपको जब लंबा प्रोसेस होता जाएगा तो आप इसको दिमाग लगाना बहुत मुश्किल है। इससे आसान है कि सिंपली आप उसको मिनट में कन्वर्ट करिए और उसको आपको सिंपली 6 से इंटू करते रहिए ना हमेशा। कभी भी आपको इससे इस तरह क्वेश्चन पूछे जाए तो आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चन यहाँ कर सकते हैं। यहाँ से आपको कुछ भी दिया जा सकता था, मान आपको यहाँ पे
7 PM टू 10 PM भी आपसे पूछा जा सकता था। तो इसमें कितना आता, 3, और 3 आवर आता है, तो 3 आवर को आप फिर पहले मिनट में कन्वर्ट करते, यानी 3 × 60 180 मिनट हो जाता। और फिर यहाँ पे उसमें मिनट एंड भी हावर एंड भी दोनों निकाल सकते थे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके पास आएंगे तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको कोई कंफ्यूजन, मैं आपको एक और ऑप्शन करके दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने अभी तुरंत लिया। अभी 7 PM से लेके हम लोग करते हैं टू 10 PM के बीच में आपको बताना है कि मिनट हैंड कितना ट्रेवल करेगा, हावर हैंड। तो मैंने आपको बताया अभी कितना आवर हो गया इन दोनों के बीच में, 3 आवर हो गया। 3 आवर का मतलब 180 मिनट हो गया। अब हम लोग इसका निकालेंगे हावर एंड, डायरेक्ट एच लिखता हूँ, आई होप आप समझ जाएंगे। हावर एंड निकालेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 180 इंटू, आपको पता है कि हावर एंड 1 मिनट में कितना ट्रेवल करता है, तो हाफ डिग्री, हाफ डिग्री से इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 90 डिग्री, यानी ये कितना ट्रेवल करेगा, 90 डिग्री। और मिनट हैंड निकालेंगे, मिनट हैंड कितना ट्रेवल करेगा, तो 180 इंटू 6, यानी 0, 8, 48, 4, 6, 10। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। बहुत ईजी है, ध्यान ज्यादा दिमाग नहीं की जरूरत। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जियो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब आते हैं एंगल वाला क्वेश्चन। ये बहुत एंगल का दूसरा टाइप है। पहला टाइप मैंने आपको समझ जा दिया कि इसमें पूछा जाता है कि आवर एंड कितना ट्रेवल करेगा, मिनट एंड कितना ट्रेवल करेगा, आपको उसी में बताना है। अब आते हैं कि ये एंगल क्या है, उसको ध्यान से पहले समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिए, जैसे कि आपको क्या दे दिया जाएगा, कि आपको जैसे कोई भी टाइम दे दिया जाए, जैसे आपको घड़ी में आपका 3 बज रहा है, कितना बज रहा है, मैं मान लेता हूँ 3 सिंपली है, यहाँ पे 12, 3 बज रहा है। तो आपसे पूछेगा, बताइए कि ये मिनट एंड आपको दिख रहा है, मिनट एंड और हावर एंड, ये हो मेरा ये 3 बज रहा है, तो 3 पे हावर एंड होगा, तो ये वाला मिनट एंड होगा, ये हावर एंड होगा। तो ये दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, तभी तो आपको दिख रहा है सिंपली 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपसे एग्जाम में अलग अलग टाइम दे के पूछा जाएगा कि बताइए अभी मिनट एंड और हावर एंड के बीच में एंगल कितना है, तो आपको वो बताना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान से रखना है, तो आप हमेशा फिगर बना के कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना, तो याद ही रखना है। बहुत सिंपल है, एक बार मैं समझा देता हूँ कैसे याद रखना है। आपको क्या देना है, दोनों के बीच का एंगल पूछा जाएगा, सिंपली आपको दे दिया जाएगा कोई भी टाइम, तो पूछेगा मिनट एंड और हावर एंड के बीच का एंगल बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, 1/2, ये मॉड इसलिए लगा है क्योंकि जो माइनस आएगा उसको भी आपको प्लस में ही लेना है। 1/2 इंटू 60, क्या करना है, 60 इंटू हावर माइनस ये एच का साइन मतलब हावर, 11 इंटू एम, क्या करना है, वो आप समझ जाएंगे। 60 इंटू एच माइनस 11 एम, कोई दिक्कत, क्या करना है, 1/2 इंटू 16 इंटू एच माइनस 11 एम। फिर से समझाता हूँ, 1/2 इंटू 16 इंटू एच माइनस 11 एम। जैसे इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ईजी, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हावर क्या है, आपको पहला पहला जो होता है वो हावर होता है, तो बाद में जाता है मिनट, यानी 5 आवर 10 मिनट हो रहा है। तो इसमें आपका एच क्या हो गया, यही एच है और ये आपका एम है। तो आपको दोनों के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1/2 ब्रैकेट 60 इंटू एच, एच क्या है आपका 5, माइनस मिनट क्या है आपको 11 इंटू एम, 11 क्या है 10। कोई दिक्कत, अब ध्यान से करते हैं, 1/2 16 इंटू 5 30, 300 माइनस 110, आ गया आपका 110। और यहाँ पे 1/2 इंटू इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 190, यानी 192 को अगर इससे डिवाइड देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आ जाएगा 95 डिग्री। कोई दिक्कत, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 95 डिग्री, यही आपका आंसर है। लेकिन यहाँ से एक गलती हो सकता है, ध्यान से देखिए। आप अगर एक चीज को गौर करते हैं कि दो, अगर एक प्लेन में अगर एंगल बन रहा है, तो एक एंगल तो इस साइड से ही बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, आपको एक्यूट एंगल। एक ऑब्ट्यूज भी तो बन रहा है, ये बाहर की तरफ से। मेरा बात को आप समझ रहे हैं, जैसे मैं इस एंगल को बनाता हूँ, एक एंगल तो यहाँ बन रहा है, लेकिन एक बाहर की तरफ से ऑब्ट्यूज भी तो बन रहा है, क्लियर। तो आपको कुछ नहीं करना कि क्या दोनों याद करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है कि ये 360 का प्लेन होता है, अगर ये वाला थीटा है तो ये ऑब्वियस सी बात बाहर वाला 360 माइनस थीटा होगा। अब मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर मान लीजिए एक एंगल 10 डिग्री निकलता है, तो अगला जो होगा 360 - 10 होगा, कोई दिक्कत, यानी 350 हो जाएगा। उसी तरीके से आपका दो आंसर आएगा, एक तो 95, दूसरा आंसर आएगा 360 माइनस 95 डिग्री। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 265 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। आपके ऑप्शन में ये भी दिख सकता है और ये भी, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब पढ़ेंगे तो हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको वीडियो में ये बात बताया था। सिंपल, आपको ये फॉर्मूला याद रखें, 11, एक बार फिर से बोलिए, 1/2 इंटू 60 एच माइनस 11 एम। एच क्या है, एम क्या है, मैंने बता दिया।
और जो एंगल बताया है, दो तरह के एंगल बनते हैं, एक तो एक्यूट और एक होता है ऑब्ट्यूज, दोनों एंगल बनते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते हैं, कोई दिक्कत आप ध्यान से देखेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट था का एंगल वाला कॉन्सेप्ट, इससे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा हम लोग का टाइम, वो हम लोग करेंगे अगले वीडियो में।